हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसके पहले मैंने एक क्लास में आपको पार्ट 1 बता दिया था। क्या बता दिया था? बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था पूरे फुल चैप्टर से। जीव विज्ञान का। ओके। जीव विज्ञान में क्या चल रहा था? हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था, महत्वपूर्ण जो हमारा टॉपिक है, हमारा विषय है, उसमें क्या चल रहा था? महत्वपूर्ण जो पॉइंट होते हैं, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं, उस पर हमारा क्या चल रहा था? क्लासेस इसके पहले हमने एक ले लिया था। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके। और ये हमारा क्या है? पार्ट 2 है। इसका आपका पार्ट 1 आपको मिल जाएगा, जाके वहां पे देख लीजिएगा। इसके पहले वाले क्लास में हमने पार्ट 1 में क्या किया था? आधे टॉपिक डिस्कस कर दिया था, ऑल चैप्टर से। ऑल चैप्टर से चल रहा है, फुल पार्ट से। जितना आपका है ना पूरा पार्ट है जो वहाँ बायोलॉजी का चैप्टर का, उसका पूरा पार्ट से आपका चल रहा था। और मैंने पार्ट 1 में आपका आधे टॉपिक डिस्कस कर दिया था कि हाँ ये टॉपिक है, मतलब उसके आने की संभावना, जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने की संभावना रहती है, वहीं वहीं से टॉपिक। ऐसा नहीं कि बस बुक खोला उठा के आपको टॉपिक दे दिया, ऐसे नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे जो प्रीवियस पेपर होते हैं उसको देखा मैंने, उसके बाद ये टॉपिक आपको सेलेक्ट करके दिया कि यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा बनते हैं, बहुत संभावित टॉपिक उठा के लेके आए हैं। लेकिन उसके पहले, क्लासेस स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता दे। अगर आपकी एक भी तैयारी नहीं हुई अभी तक, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी अभी तक कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है, कोई भी तैयारी नहीं हुआ है, या तो पढ़ चुका है लेकिन सोच रहे रिवीजन कैसे हो, या फिर कैसे किसी का अगर नहीं हो पाया है, कम टाइम में नहीं पढ़ पाए कुछ भी, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया बैच है, बहुत ही बढ़िया क्लास है, कोर्स है। आप उसको ले सकते हैं, क्रैश कोर्स। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन में ध्यान देना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन पे जाना है, वहां से क्या करना है? इसको डाउनलोड करना है, नहीं तो यहाँ पे कॉल कर सकते हो। ये आपका नंबर दिया गया है, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो। और इसमें क्या, वरदान बैच में आप जुड़ सकते हो। वहां पे 2-3 बैच है, लेकिन आपको क्या करना है? वरदान बैच में जुड़ना है, और उसमें कोर्स, क्रैश कोर्स चूज करना है। ओके। और इसमें क्या करना है आपको? ये आपका अंतिम मौका है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ये चीज ध्यान देना। अगर आपके अभी तक कोई रिवीजन नहीं हुआ है, कोई आप पढ़े नहीं हो, तो आपको यहाँ से 0 से लेके 100% क्या करना था? आपको प्रिपरेशन कराया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि बस हम ही लोग प्रिपरेशन कराएंगे, ऐसा नहीं है। आपको भी उसके साथ मेहनत करना पड़ेगा। आपको सब कुछ मिलेगा, डेली क्लासेस मिलेगा, जितने सब्जेक्ट होंगे उतने डेली क्लासेस मिलेगा आपको। हाँ, जब क्लास ज्वाइन करोगे आपको बताया जाएगा वहां सारी सब्जेक्ट, कौन कौन से आपकी सब्जेक्ट क्लासेस चलती है, क्या क्या पढ़ाया जाता है। ओके, पहले आप उसके अच्छे जानकारी कर लेना, उसके बाद क्लास ज्वाइन करना। आपको डीपीपी भी मिलेगा, मतलब डेली वहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है, प्लस क्लास नोट्स भी दिया जाएगा, इस में ऑनलाइन टेस्ट। ये सभी चीजें जो आपके एग्जाम की व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सभी चीज वहां पे आपको मिलने वाली है। और ऐसा नहीं कि आपको एक टीचर पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं। इसको आपको पढ़ाने के लिए इसमें बहुत सारे टीचर आपको पढ़ाएंगे। इतने सारे टीचर क्या होने वाले, आपको पढ़ाने वाले हैं। ओके, इतने सारे टीचर आपको क्या करने वाले हैं? पढ़ाने वाले हैं। बोर्ड परीक्षा 2023 अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर कोई तैयारी नहीं हुआ, रिविजन नहीं हुआ है, उसके लिए भी आप ये चीज ज्वाइन कर सकते हो। आपका अंतिम मौका, कुछ भी आपको सब कुछ तैयार कराया जाएगा, पूरी गारंटी। आपके एग्जाम के पहले से सब कुछ आपको प्रिपेयर करा दिया जाएगा। ओके। प्लस आपके क्लास के नोट्स भी दिए जाते हैं, प्लस अलग से अगर आपको चाहिए डायग्राम, मतलब सब कुछ आपको एक तरह से पता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डायग्राम, इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब कुछ आपको वहां पे बताया जाएगा। ओके, उसके साथ आपको तैयारी भी कराई जाएगी। तो आराम, चलिए अब चलते हैं अपने पार्ट पे। ये आरंभ है, वरदान बैच 2.0 करके है आपका। तो जाइए, लीजिए कोर्स, लीजिए रिवीजन के लिए, पढ़ाई के लिए। अभी तक कुछ भी तैयार नहीं हुआ है तो आप आइए वहां पे ज्वाइन करिए और क्लासेस स्टार्ट करिए। वहां पे स्टार्ट हो चुकी है, ज्यादा पढ़ाई नहीं है आप, लेकिन आपको सब कुछ वहां पे अवेलेबल है, मिल जाएगा। चलिए चलते हैं अपने पार्ट पे। ओके, चलते हैं इस पे। देखिए इसमें क्या पढ़ना है? पार्ट 2, इसका पार्ट 1 हमने पढ़ा दिया था। पार्ट 2 पढ़ना है, बायोलॉजी जीव विज्ञान का ये है क्लास हमारा। इसमें बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम हमारा नाम नहीं लेते हैं, तो उनके एक बार नाम लिख दे। वो सब सोचते हैं मैम हमारा कमेंट नहीं देखती, हमारा नाम नहीं लेती हैं। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मेरी क्लासेस का वेट करते रहते हैं, तो उनके एक तरह से नाम वैसे मैं लेके आऊंगी, सारे बच्चे का यहाँ पे नाम भी दिखाऊंगी। ओके। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए अब आप लोग का, कि मैं सबका यहाँ पे कमेंट दिखाऊंगी, बस अब बच्चे मेरे क्लास में कितने कमेंट करते हैं। उन लोग कहते हैं कि मैम हमारा नाम नहीं लेते हैं, हम आपके क्लास का वेट करते हैं। तो उसके लिए आप वेट मत करो, आपको मिल जाएगा सारे, आपका सारा मैं नाम भी लिया करूंगी, ऐसी बात नहीं है। आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारी डेली क्लासेस करते हैं। ओके।
मैं उनका एक बार नाम ले लेती हूँ, बहुत सारे बच्चे क्लास करते हैं। आयुषी साहू हैं, स्नेहा साहनी है, प्रिया सिंह है, ओके, सिंधु यादव हैं, प्रिंस हैं, राजीत हैं। ये सभी लोग क्या करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारी डेली क्लासेस करते हैं, हमारी डेली क्लासेस का वेट करते हैं, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन उसके और भी अच्छे प्रिपरेशन करने के लिए आप ये ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे हैं, आलम खान है, इंडिया किंग है, आलम खातिर है, पूजा यादव है। ओके, चलिए अब चलते हैं अपने क्लास पे, देखते हैं अपना क्लास का आप अपना। तो हम लोग ने क्या किया था, फर्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या किया था, फर्स्ट पार्ट में हम लोग बहुत सारे टॉपिक इसमें डिस्कस कर लिया था। अब इसे देखते हैं सेकंड पार्ट में आधा टॉपिक बचा है, आधा टॉपिक भी डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं हमारा इसमें क्या है। कल का जो हम लोग बता देते कि पार्ट वन में हमने 10 टॉपिक डिस्कस कर लिया था, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका 11वां टॉपिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 टॉपिक हम लोग ने पहले क्लियर कर लिया था, पूरे फुल चैप्टर्स मैंने बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं लिया, बस 20 ही टॉपिक लिया है जो बहुत ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगा, वही लिया है। तो आपका 10 टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया था, 10 टॉपिक आपको बता दिया था जहां से बहुत ज्यादा संभावित प्रश्न हो आने के लिए रहता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं 11वां टॉपिक हमारा क्या है, क्रमिक विकास या फिर रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन सिद्धांत क्या होता है। क्रमिक विकास भी आपका पूछा, ये इवोल्यूशन चैप्टर से, ध्यान देना, जो हमारा विकास चैप्टर है ना, क्रमिक विकास इवोल्यूशन, वहां से ये चैप्टर टॉपिक है आपका। ओके, विकास क्या होता है या तो बता दें, रेप्लिकेशन या फिर रिकैपिलेशन क्या होता है, ये भी आता है वहां पे। रेपिकुलेशन सिद्धांत क्या होता है। रेपिकुलेशन सिद्धांत या फिर थियरी। ओके, 12वां चलते हैं। 12वां की बात करते हैं, पर परागण को, पर परागण क्या होता है। पर परागण ये आपका बात करते हो, आपका जो आपका है पौधों की लैंगिक जीव, तो वो चैप्टर से आपका है। ओके, पर परागण, इसमें भी आपका बहुत चीज आता है। पर परागण की बात करें, इसमें स्व परागण आता है, पर परागण आता है। कैसे पर परागण में भी क्या होता है, आपका बहुत चीज होता है। ठीक है, इसमें बहुत टाइप्स होता है, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, या फिर किसी माध्यम से, कीट पतंगों के द्वारा। पर परागण में यहाँ से कहीं बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछा, ऐसा नहीं कि मैं पर परागण लिखवा दिया टॉपिक तो ऐसा बस यहीं से पढ़ लिया, ऐसा बात नहीं है। आपको इसमें से पर परागण में से भी क्या होता है, आपका बहुत सारा टॉपिक आपका वहां से भी क्या होता है, पूछता है। पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन, ये चैप्टर वहीं से है, वहीं से टॉपिक मैं उठाई हूँ। तो इसमें भी क्या होता है, आपका बहुत यहाँ से क्वेश्चन आता है। स्व परागण क्या होते हैं, ऐसा भी पूछ सकता है, या फिर परागण किसे कहते हैं, पॉलिनेशन क्या होता है, पर परागण क्या होता है। इसमें भी आपका बहुत तरीके से आता है, किसी माध्यम से होता है, वायु के द्वारा होता है, जल के द्वारा परागण होता है, या तो किसी जो कीट पतंगे होते हैं उसके द्वारा परागण होता है। तो इस सब तरीके से क्या होता है, परागण क्रिया होती रहती है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, 13वां। अगर 13वें टॉपिक की बात करें तो दिया है समजात तथा असमजात अंग क्या होते हैं। ये भी इवोल्यूशन से ही है, समजात अंग तथा असमजात। ओके, तो समजात अंग क्या होते हैं, या फिर समरूपता क्या होता है, असमरूपता क्या होता है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। ये भी आपका इवोल्यूशन का ही है टॉपिक। अगला पे चलते हैं, ये सभी आपका टॉपिक है। अगर आप बहुत अच्छा रिस्पांस दोगे कि हाँ मैम इसका भी आंसर करवाइए, बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा, उसके बाद ही हम इसका आंसर भी कराएंगे। ओके, लेकिन हाँ अच्छा रिस्पांस आना चाहिए, ऐसा नहीं कि 1-2 बच्चे 10-15 बच्चे कहें उसके बाद हम इसका आंसर करा दें। नहीं, बहुत अच्छा आप अपने फ्रेंडों में शेयर करिए। ओके, अपने जितने ग्रुप्स वगैरह वहां शेयर करिए, लेकिन हाँ अच्छा रिस्पांस आएगा तो। और हाँ, अगर अभी तक, मैं फिर से कह रही हूँ, अभी तक आपका कोई भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है, कोई भी अगर अच्छी तैयारी नहीं हुआ, तो मैं बार बार कह रही हूँ, अगर कोई भी तैयारी नहीं हुआ है अभी तक, या फिर आपका पढ़ चुका है, रिवीजन नहीं हो पाया, क्योंकि रिवीजन क्या होता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम की रूप से। तो एग्जाम की तैयारी अगर और भी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं हमारे, तो अगर 0% आपकी प्रिपरेशन है, ठीक है, पढ़ा हुआ है, सब कुछ भूल गए हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको फुल प्रिपरेशन कराया, पूरा 100% पूरा तैयारी आपकी करवाई जाएगी। आप वरदान बैच ज्वाइन करो, अल्फाशीट प्रो एप्लीकेशन पे जाओ, वहां पे कॉल करो, यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, थियरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ यहाँ पे कराया जाएगा।
और डेली क्लासेस चलती हैं, वहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जितने क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव कैसे आते हैं, कहाँ से कैसे बनते हैं, ये सभी चीजें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। लेकिन आपको करना क्या है, अल्फाशीट प्रो एप्लीकेशन पे जाना है, ज्वाइन करना है, तो वहाँ पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि कैसे कैसे ज्वाइन करना है, क्या क्या प्रोसेस है आपका। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगले अगले टॉपिक की बात करें, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिए गए जो डीएनए मॉडल होता है, यहां से बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। ओके, क्या दिया है आपको, आप बता देते, वाटसन तथा क्रिक द्वारा दिए गए डीएनए मॉडल। ये तो होता है डीएनए मॉडल के जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, द्विकुंडलाकार जो डीएनए होता है, उसके बाद में टिप्पणी कीजिए। ये सभी भी पूछ सकता है आपसे, कुछ भी पूछता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछने का उस सबका आदत है। ऐसा तो है नहीं आपका पहले वाला एग्जाम में जो क्वेश्चन वही उठा के चिपका दे, ऐसा भी नहीं होता है। उसका मैंने ये टॉपिक उठाया कि यहाँ से कैसे कैसे क्या होता है, क्वेश्चन आपका बन सकता है, ये सभी मैंने आपको यहाँ पे दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका, इतना क्लियर है। 14 हो गया, 15 देखते हैं, मानव कल्याण में पशुपालन। मानव कल्याण में पशुपालन, यहां से भी क्वेश्चन आपका पूछता है कि मानव कल्याण में पशुपालन क्या हो सकते हैं, मानव कल्याण क्या होता है, उसमें कैसे कैसे मानव कल्याण के लिए हम लोग पशुपालन, या फिर बोलते हैं मानव कल्याण के जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो माइक्रोब्स वगैरह होते हैं, वो कैसे हम लोग उपयोग करते हैं, कैसे हमारे लाभदायक होते हैं, कैसे हानिकारक होते हैं, ये सबसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपका आता है। जैसे मानव कल्याण है, मतलब मानव के फायदा के लिए, जो इंसान है अपने फायदा के लिए किस हद तक गुजर जाते हैं ये भी नहीं पता चलता है। तो मानव अपने सुविधा के लिए, अपने सुविधाओं के लिए, अपने आराम के लिए, अपनी सब कुछ के लिए, अपने फायदे के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। अभी आपका एक चैप्टर भी आपका मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव की बात करें, उसमें भी आपका सिर्फ यही चीजें वहां पे है कि उसमें कैसे कैसे हम लोग जो माइक्रोब्स होते हैं, जो हमारी आंखों से दिखता भी नहीं है, उसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे दही बनाने में होता है लैक्टोबैसिलस, तो ईस्ट बनाने में जो हम लोग पावरोटी ब्रेड वगैरह खाते हैं ना, वो सब बनाने में हम लोग माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। ओके, तो ये चीजें कॉन्सेप्ट में ध्यान में रखना कि ये कहीं से भी क्वेश्चन ऐसे ऐसे आते हैं, तो आप अगर पढ़े रहोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। 16वां देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका 16वां टॉपिक की बात करते हैं, लिंग निर्धारण। क्या है आपका लिंग निर्धारण, यहां से भी क्वेश्चन क्या है आपका बनता है, लिंग निर्धारण पक्षियों में पूछ सकता है, मनुष्य में क्या होते हैं लिंग निर्धारण, यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ह्यूमंस में लिंग निर्धारण कैसे होते हैं, या फिर पक्षियों में किसी का एक नाम मधुमक्खी का लिंग निर्धारण क्या होता है उसको समझाइए, या फिर पक्षियों में लिंग निर्धारण क्या होता है, ऐसे भी यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता रहता है। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं अनुवांशिक विकार पे। अनुवांशिक विकार, ओके, देखिए अनुवांशिक विकार जो अनुवांशिक डिसऑर्डर होता है, मतलब जेनेटिकली ऐसा कोई रोग होता है, जैसे इसमें बात करें जो क्लाइफेंटर आपका रोग होता है, वड़ानता होता है, हिमोफीलिया होता है, ये सभी आपका क्या है जेनेटिक रोग होते हैं, जो क्या करते हैं हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, ये हमेशा आगे बढ़ता रहता है। ये आपका क्या था अनुवांशिक विकार, मतलब कुछ और मत समझ लेना कि अनुवांशिक विकार क्या होता है, यही होता है कि हमारी जेनेटिकली क्या हो, त्रुटि हो, हमारी जेनेटिक में क्या हो, खराबी आ जाए, जिसकी वजह से कोई डिजीज हो जाए, ये सभी आपका अनुवांशिक विकार में आता है, ये भी आपका जेनेटिक्स से। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अगला टॉपिक हमारी बात बता देते क्या है, जैव विविधता का हॉटस्पॉट क्या होता है। जैव विविधता ये आपका उसी चैप्टर से है, जैव विविधता से। हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट का मतलब यही होता है, अब कोई वाईफाई वाला मतलब बोलना हॉटस्पॉट है या फिर वाईफाई लगा दिया, उसका मतलब थोड़ी ना होता है। हॉटस्पॉट का मतलब ये होता है कि कोई अगर जीव जंतु हो तो उसका कैसे हम लोग सरवाइव करेगा, कैसा उसका हम लोग सुरक्षा कर सकते हैं, कैसे वो इन्वायरमेंट में सरवाइव करेगा, कैसे ग्रोथ करता है, क्या तो उसके लिए क्या होता है अलग से हम लोग बनाते हैं, अलग से हम लोग जाते हैं ना चिड़ियाघर वगैरह देखने, तो इसी तरह ये भी होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अगला टॉपिक आपका दिया है उपार्जित प्रतिरक्षक क्या होता है। ठीक है, तो उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होता है, ये भी आपका जेनेटिक्स से ही है। अंतिम आपका है 20वां टॉपिक, लास्ट टॉपिक है आपका जैव प्रौद्योगिकी, जो बायोटेक्नोलॉजी है, ये क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका काफी आता है, जैव प्रौद्योगिकी। ओके,
और मैंने पहला पार्ट, ये आपका सेकंड पार्ट था, और ये इसके पहले आपका पहला पार्ट भी मैंने पढ़ाया था। ये आपका 10 प्रश्न, 10 टॉपिक इसमें था, ठीक है। इसके पहले वाले में मैंने 10 टॉपिक वहां पे बता दिया था, तो इसके लिए आपका मैं यही कोशिश करूँ कि आप इसको क्या करो, प्रिपेयर कर लो, पूरा प्रिपेयर अच्छे से तैयार कर लो। अगर आपका और अच्छे रिस्पॉन्स रहा तो मैं इसका आंसर भी कराने की कोशिश करूंगी, ओके। लेकिन अगर आपकी तैयारी नहीं हुई तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ओके। मिलते हैं किसी और क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए चीजों के साथ, सब कुछ, ओके। चलिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं।